नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार एजुकेशन ऑडिट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज चैप्टर का परसेंटेज टॉपिक का नेक्स्ट सीरीज़ देखने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं एक बात बता दूं, मैं जो भी यहाँ पर आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं जो लास्ट के 2 ईयर्स हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स के, जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम्स जो भी हैं वो पूछे हुए हैं। मैं उसी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ डिक्रीजिंग 120 बाई x%, मतलब आप 120 को कितने x% से डिक्रीज़ कर रहे हो, कम कर रहे हो, गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40 बाई x%। तो 120 को x% से डिक्रीज़ करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो 40 को जब आप x% से इंक्रीज़ करते हो उसके बराबर आता है। तो हमें निकालनी है x% ऑफ 210 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन x प्लस 20% ऑफ 180, व्हाट परसेंट लेस देन है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो 120 को आप कितने से डिक्रीज़ कर रहे हो, x% से। तो 120 डिक्रीज़ होने के बाद आपका कितना हो जाएगा, 120 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100। ये इक्वल हो जाता है, सेम रिजल्ट देता है कब, जब 40 को आप कितने से इंक्रीज़ करते हो, 40 को x% से। तो 40 इंटू बढ़ के कितना हो जाता होगा, 100 प्लस x अपॉन 100। करेक्ट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 41 जा 3 जा। ओके, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 3x इक्वस टू 100 प्लस x, 100 प्लस x 4x, 300 माइनस 100 इक्वस टू 200, 1 हो गया और ये 50 हो गया। x इक्वस टू कितनी, 50 आ गई हमारी वैल्यू, x की वैल्यू हमारी कितनी, 50 आ गई। अब हमें कह रहा है कि x% ऑफ 210, x% ऑफ 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन x माइनस 20% ऑफ 180, मीन्स x प्लस 20% ऑफ किसका, 180 का। 180 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, x प्लस 20%। चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये x% ऑफ 210 कितना, तो x% की वैल्यू रख दो, मतलब 50%। ये कितनी हो जाएंगी, 50% किसकी, 210 की। ये कितनी हो जाएंगी, 50 प्लस 20 70% इंटू 180 की। तो 210 का 50%, 50% का मतलब कितना, आधा, 1/2। तो 210 का आधा कितना, 105 हो गया। और इसका 70% कितना, 180 का 10% 18, तो 70% कितना हो जाएगा, 18 7 जा 126। अब देखो ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम है। जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि x% ऑफ 210 इज हाउ मच परसेंट लेस देन x प्लस 20% ऑफ 180। तो ये कितना कम है भाई, देख लो यहाँ पे, ये कितना हो गया, आपका 21 हो जाएगा। 21 यूनिट कम है। ये कौन कम है, 105, एरो मैंने डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज लेस कितना हो गया, कितने का कमी आ गया, 21 बटा कहाँ से, बेस मेरा कितना, 126 गुने 100। ये 1 और ये 6, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 16.2/3% होती है। यही आपका आंसर हुआ। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू ध्यान में रखो, 16.2/3% होती है। सब वैल्यू आपके हमेशा माइंड में होना चाहिए। इस सब से हम एग्ज़ाम में समय अपना बचत करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। ओके, तो देखो ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर आंसर। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, जो बिगनर्स हैं खास करके उनको। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 80 को मैंने 20% से इंक्रीज़ कर दिया है, 80 को मैंने क्या किया, 20% से इंक्रीज़ कर दिया, 20% से इंक्रीज़ कर दिया। 80 को मैंने कितने से इंक्रीज़ कर दिया, प्लस 20% से इंक्रीज़ कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी। देखो इसके दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के। मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूँ। इसका पहला तरीका, जब ये 20% से इंक्रीज़ होता है तो एक तो ये तरीका है कि पहले 80 का 20% निकालो। ठीक है, तो और उसको 80 में ऐड कर दो। पहला है ये कि 80 कर दो प्लस 80 का 20% निकाल दो। 20% मतलब 20/100, ये 1/5, ये 1 और प्लस ये कितना, 16 हो जाएगा। तो 80 प्लस 16 कितना हो गया, 96 आ गया। और दूसरा क्या तरीका है, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 80 का 20% पहले मैंने निकाल लिया, फिर उसको किस में जोड़ा, 80 में जोड़ा, नंबर में जोड़ा इसको। करेक्ट, अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं 80 का। ये जो 20% इंक्रीज़ होता है वो 100 में पहले ही हम जोड़ लेते हैं, मतलब 120% कर देते हैं। करेक्ट,
80 का 120%, मतलब 80 इंटू 120 अपॉन कितना 100। देखो कैंसल आउट, तो 96 मिला मुझे डायरेक्ट रिजल्ट। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, ये 100 माइनस एक्स बाय 100 या 100 प्लस x% हो गया बढ़ के, ये मैंने डायरेक्ट किया है। एक तो है कि आप स्टेप में चलो, यहाँ पर जैसे है 80 को 20% से आप इंक्रीज़ करोगे तो दो तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो 96 को। पहला 80 प्लस 80 का 20% आप निकाल लो, 80 इंटू 20%, उसको 80 में ले जाकर जोड़ दो। और दूसरा क्या, हम डायरेक्ट पहले ही परसेंटेज को, जो 20% मेरा इंक्रीज हुआ है उसको मैंने पहले 100% में ही पहले ही मैंने जोड़ दिया। मुझे ये स्टेप से मुझे क्या मिल गया, मेरा एक स्टेप कम हो गया, मैंने पहले ही जोड़ दिया। उसके बाद कैलकुलेट करके मैंने आंसर निकाल दिया 96, कुछ नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, जब किसी सामान का दाम कितने से रिड्यूस होता है, 20% रिड्यूस होता है, कम होता है, देन द सेल इंक्रीज्ड बाय x%। तो बिक्री कितने से बढ़ जाती है भाई, सेल कितने से बढ़ जाती है, x% से बढ़ जाती है। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 60% इन रिवेन्यू, यदि आपके रिवेन्यू में 60% की बढ़ोतरी होती है तो वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बता दो। कितने से वस्तु की कीमत कम हो गई, 20% से। बिक्री कितने से बढ़ गई, x% से। और आय की प्राप्ति मतलब रिवेन्यू में कितने का वृद्धि हो गया, 60% का हो गया। तो x का मान बता दो। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो आप। फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है आपका कि प्राइस मतलब दाम, आर्टिकल का दाम गुने बिक्री इंटू बिक्री इक्वस टू क्या होता है, आय होता है। ओके, इक्वस टू आय होता है, इक्वस टू आय होता है। दाम इंटू बिक्री इक्वस टू आय हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इंटू सेल इक्वस टू रिवेन्यू। रिवेन्यू आ गया आपका। ओके, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्राइस इंटू सेल इक्वस टू रिवेन्यू। अगर आप क्या करते हो, प्राइस को कितने से रिड्यूस कर देते हो, 20% से रिड्यूस कर देते हो, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ गई, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, 1/5 रिड्यूस करते हो ना, तो मतलब ऊपर वाला चीज़ 1 से रिड्यूस हो रहा है, 1/5 ये बेस वैल्यू हो गई, ओरिजिनल वैल्यू हो गई इसकी, और ये फाइनल वैल्यू हो गई। 1 से रिड्यूस होने के बाद 4 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू इसकी कितनी है, प्राइस की इनिशियल कितनी है आपकी, 5 यूनिट है। फाइनल कितनी हो गई, फाइनल हो गई आपकी कितनी, 1 से कम हो रहा है, 1 से कम हो रहा है, 20% से कम हुआ, मतलब 100 रुपये की चीज़ में 20 रुपये की कमी है। इसी को मैंने क्या किया, फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कर लिया, 20/100 को 1/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ की कीमत में कितने की कमी आ गई, 1 रुपये की कमी आ गई या 1 यूनिट की कमी आ गई, मतलब अभी इसकी न्यू प्राइस क्या हो गई, 4 यूनिट हो गई। देन द सेल इंक्रीज्ड बाय x%। हमें नहीं पता है भाई सेल कितनी परसेंट है, x%, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 60% इन रेवेन्यू, तो 60% इन रेवेन्यू में इंक्रीज़ होता है, तो 60% इंक्रीज़ हुआ, मतलब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, 3/5, मतलब स्टार्टिंग में इसकी रेवेन्यू कितनी थी, 5 यूनिट थी, 3 से बढ़ गई, कितनी हो गई फाइनल, 8 हो गई। करेक्ट, 8 हो गई है। ठीक है, तो देखो अगर किसी आर्टिकल का प्राइस दाम जो है सो 5 रुपया है पर आर्टिकल, और उसने 5 रुपया रिवेन्यू जनरेट किया, मतलब कितने आर्टिकल उसने बेचे होंगे, बिक्री कितने की हुई होगी सामान की, एक सामान की बिक्री हुई होगी। करेक्ट, एक सामान उसने बेचे होंगे। अगर 8 रुपया उसने रिवेन्यू जनरेट किया, कब, जब उसने 4 प्रति आर्टिकल का, पर आर्टिकल का प्राइस कितना था, 4 यूनिट था, तो कितने का इसने सेल किया होगा, 2 सामान का सेल किया होगा। ओके, तो मतलब 5 × 1 5, 4 × 2 8, ये प्राइस हो गया, ये सेल और ये रिवेन्यू। तो देखो, तो इनिशियल सेल कितनी थी, 1 यूनिट, और फाइनल कितनी हो गई, 2 यूनिट हो गई, मतलब कुछ तो सेल इंक्रीज हुआ। कितना, देख लो यहाँ पर कितना सेल इंक्रीज हुआ, हमें नहीं पता, x% इंक्रीज हुआ जैसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो x%, 1x% इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, फाइनल सेल हो गई 2 यूनिट। तो x की वैल्यू मुझे बोल रहा है निकालने के लिए, तो 1 + 1 का x% ही तो 2 होगा ना, है कि नहीं। अभी कुछ देर पहले प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कैसे इंक्रीज होता है। तो 1 इधर गया तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। x% मतलब कितना, x/100 = 1 = 1। तो x = हाउ मच,
100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100 आ गई। यही हमारा आंसर है, देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला बोला जा रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। शुगर की प्राइस कितने से इंक्रीज होती है? 20% से इंक्रीज होती है। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर बाय 8% ओनली, बाय व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। प्राइस, शुगर की प्राइस अब 20% से इंक्रीज़ होती है, प्राइस इंक्रीज़ होती है, ध्यान रखिएगा कितने से? 20% से। और पर्सन क्या करता है? अपना एक्सपेंडिचर मतलब खर्च जो है चीनी के ऊपर 8% से बढ़ा देता है जब प्राइस इंक्रीज़ होती है। तो पूछ रहा है कि कंजम्पशन में कितने की कमी आई होगी? व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या? जो उसकी खपत है चीनी की कितने केजी की, उसमें कितने की परसेंट की कमी आई होगी। तो ध्यान रखिएगा, प्राइस इनटू मतलब दाम इनटू खपत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। दाम क्या, जैसे चीनी है तो चीनी जो भी रुपीज़ पर केजी में, खपत केजी में होगा या कोई भी यूनिट होगी, और खर्च तो रुपए में होंगे। करेक्ट। इसी को हमने क्या बोला? प्राइस इनटू खपत को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो गया, आपका खर्च हो गया। ओके। अब बोला जा रहा है कि प्राइस कितने से इंक्रीज हो रहा है? 20% से इंक्रीज हो रहा है। 20% से इंक्रीज हो रहा है मतलब उसकी इनिशियल खर्च कितनी है भाई? इनिशियल खर्च उसकी कितनी होगी? मतलब इनिशियल प्राइस कितना होगा? 5 यूनिट होगा। और फाइनल कितना हो गया बढ़ के? इंक्रीज हो रही है तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी? 1/5। इनिशियल 5 है, एक बढ़ गया मतलब 6 यूनिट हो गया। करेक्ट। अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर बाय 8% ओनली। अपना खर्च वो कितने से बढ़ाता है? 8% से बढ़ाता है। तो 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी? 8/100 मतलब 2/25। 2/25 मतलब 2 यूनिट से बढ़ गई। इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना? 25 यूनिट। फाइनल बढ़ के कितना? 27 यूनिट हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर प्राइस 5 यूनिट पर केजी था चीनी का, ठीक है, 5 यूनिट या 5 रुपीज़ पर केजी था, वैसे ये सब है रेशियो का वैल्यू, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। अगर 5 यूनिट पर केजी था और उसकी खपत जो थी सो कितने की थी? 25 यूनिट की थी, 25 रुपये की मान लो खपत थी या 25 यूनिट की खपत थी, तो वो कितना केजी खरीदता होगा या कितना केजी वो खपत करेगा? तो 25/5 मतलब 5 यूनिट करेगा। करेक्ट। अगर आपका एक्सपेंडिचर जब 27 यूनिट था और प्राइस 6 यूनिट पर केजी थी, तो कितना कंज्यूम करेगा वो? 27/6 करेगा। करेक्ट। तो मतलब इनिशियल कंजम्पशन में इनिशियल कंजम्पशन और फाइनल कंजम्पशन का रेशियो कितना? 5:27/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनिशियल कंजम्पशन मतलब खपत कितना हो गया इसका, और फाइनल कंजम्पशन कितना हो गया? फाइनल कंजम्पशन कितना हो गया? दोनों का रेशियो कितना हो गया? इनिशियल कंजम्पशन 5 और फाइनल कंजम्पशन 27/6 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 30:2 ये कैंसिल आउट हो गया। 27 मतलब स्टार्टिंग में वो 30 यूनिट केजी कंज्यूम करता था, खाता था या खर्च करता था परिवार में, बाद में वो उसका कितना 27 यूनिट हो गया। करेक्ट। देखो तो इसका जो कंजम्पशन है चीनी की खपत जो सो कम हो गई, कितने से भाई? 3 यूनिट से कम हो गई। तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन, एरो डाउन है मतलब डिक्रीज है, इन कंजम्पशन मतलब खपत में कितनी की कमी हो गई? 3 अपॉन कहाँ से भाई? 30 से, इंटू 100, 1/10, 1/10 कैंसल आउट मतलब कितना? 10% से उसकी जो कंजम्पशन है वो कम हो गई है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला, इसको याद रखिए। अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ज़रा। देखिए, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि मान लो कि मान लो कि प्राइस, चीनी की प्राइस, शुगर की प्राइस 40 रुपीज़ पर केजी है। कितनी है? 40 रुपीज़ पर केजी है। और आपके पास कितने रुपये खर्च करने के लिए? 40 रुपये आपके पॉकेट में खर्च करने के लिए। करेक्ट। ये प्राइस हो गया, ये प्राइस हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, खर्च करने के लिए आपके पास कितने पैसे हैं।
एक्सपेंडिचर हो गया। अब मैंने बोला कि प्राइस जो है सो मान लो 20 रुपये से बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 20 रुपये से बढ़ गई, तो अभी ये क्या रेट हो जाएगा चीनी का, 6 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा, 6 रुपीज़ पर केजी। कितने से बढ़ी प्राइस मेरी, 20 रुपीज़ से बढ़ गई प्राइस मेरा 20 रुपीज़ से बढ़ गया, तो कितना हो गया, 60 रुपीज़ पर केजी। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जो है सो 40 रुपये में अब कितनी चीनी खरीदोगे, क्योंकि आपके पास तो है सो पैसे 40 रुपीज़ ही हैं, करेक्ट। तो आप बोलोगे कि हम अभी 20 रुपये कम की चीनी खरीद के लाएंगे, क्योंकि दाम तो 20 रुपये से बढ़ गया और मेरे पास पैसे उतने ही हैं जितने पहले थे, तो 40 रुपीज़ ही हैं, ठीक है। तो कितना से कम हो गया दाम, मतलब 20 रुपया से कम हो गया दाम। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अभी जो आपकी चीनी की खपत होंगी वो कितने रुपये से कम की होंगी, 20 रुपये से, मतलब 20 रुपये में जितना आप चीनी खरीदते थे, जो भी आप चीनी खरीदते थे उतना चीनी आप कम खरीदोगे। तो यही आपका कंजम्पशन हो गया। यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि कंजम्पशन कितने से कम हो गया या बढ़ गया, जो भी कंडीशन होगा क्वेश्चन का उस हिसाब से। तो कितने से, देखो यहाँ पर डिक्रीज हो गया, तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन, कितना परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन कितना हो गया, कितने से कम हो गया भाई, 20 रुपये से, अपॉन कहाँ से, 60 से, इंटू 100, ये 1/3, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी, 33, 1/3% से कंजम्पशन आपकी कम हो गई, करेक्ट। अब मान लो कि 40, समझिएगा बातों को, ठीक है। अब मान लो कि 40 रुपये पर केजी मेरी चीनी का प्राइस है, करेक्ट, चीनी का प्राइस है 40 रुपये पर केजी, ओके। दाम बढ़ गया इसका 20 रुपये से, 20 रुपये से प्राइस जब बढ़ गया इसका, 20 रुपये से प्राइस इसका बढ़ गया, तो कितना हो गया, 60 रुपीज़ पर केजी, ओके। अभी आपके पास है खर्च करने के लिए मान लो 50 रुपये, कितने हैं, 50 रुपये आपके पास खर्च करने के लिए हैं, और अभी नया दाम कितना है, 60 रुपये पर केजी है। तो अभी आप कितने रुपये कम की चीनी खरीदोगे, तो बोलोगे सर अभी हम 10 रुपये कम की चीनी खरीदेंगे। -10 का मतलब क्या, माइनस का तो कम खरीदेंगे, मतलब 10 रुपये में पहले आप जितना अधिक चीनी खरीदते थे अभी आप उतना कम खरीदोगे, उतना केजी कम चीनी खरीदोगे। आप 10 रुपये कम, 10 रुपये की जो चीनी है वो कम खरीदोगे, मतलब उसका वैल्यू केजी में, ये दोनों इक्विवेलेंट है। 10 रुपये बोल लो या जितना आप चीनी कम खरीदते हो उतना बोल लो, बात बराबर है दोनों का। तो यही आपका कंजम्पशन, डिक्रीज इन कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन में डिक्रीज है। तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन, परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन कितने से, 10 रुपये, मतलब 10 यूनिट से आपका कम हुआ, अपॉन कितना, कहाँ से, बेस वैल्यू मेरी कितनी है 60 रुपीज़ पर केजी, मतलब 60 है, इन न्यू वैल्यू जो है, न्यू प्राइस जो है, इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो गया सब, ये 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी, 16.2/3% से कम हो गई कंजम्पशन। ये मैंने पहले आपको बता रखा है, ये सब वैल्यू वो आप पिछली वीडियो में देख लो, ओके। अभी मान लो मैंने बोला आपसे कि 40 रुपीज़ पर केजी, 40 रुपीज़ पर केजी इनिशियल प्राइस है शुगर की, ये 20 रुपये से बढ़ गया, ये कितने से बढ़ गया, 20 रुपये से बढ़ गया इसका प्राइस 20 रुपये से बढ़ गया है, इसका प्राइस जो है सो 20 रुपये से बढ़ कितना, 60 रुपीज़ पर केजी हो गया। और आपके पास खर्च करने के लिए पैसे कितने हैं, मान लो 80 रुपये हैं, अभी 80 रुपीज़ आपके पॉकेट में खर्च करने के लिए, ओके। तो अभी आप क्या देखो, आपके पास कितने खर्च करने के लिए 80 रुपीज़ है, और चीनी का प्राइस क्या है, 60 रुपीज़ पर केजी है, बढ़ने के बाद, प्राइस बढ़ने के बाद, तो मतलब अभी आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे, जितना आप पैसा खर्च करोगे उतना ज़्यादा कंज्यूम करोगे, मतलब कितना, +20 रुपीज़ का चीनी आप ज़्यादा खरीद रहे हो कि नहीं, मतलब कितना ज़्यादा, तो 20 रुपीज़ में जो भी पहले वाली वैल्यू थी उसके हिसाब से आप देख लो कितना ज़्यादा खरीदोगे, तो उतना आप ज़्यादा खरीद रहे हो, करेक्ट। तो परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया, एरो आपका मतलब इंक्रीज़ हो गया किस में, कंजम्पशन में, आपके मतलब खर्च में, चीनी की खपत में, कितने से कितना हो गया, तो 20 ज़्यादा हो रहा है, कहाँ से, बेस वैल्यू मेरी 60 इंटू 100, ये 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी, 33, 1/3% से आपका कंजम्पशन, चीनी का खपत ज़्यादा हो गया है। तो ये कंडीशन याद रखिए। एक बार क्या था, जब मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, जितना प्राइस था उतना ही मेरा एक्सपेंडिचर भी है, प्राइस बढ़ा तो आपका कंजम्पशन कितने से कम हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 10 रुपये से मैंने 10 रुपये से अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, पहले कितना था 40 था, अभी मैंने 10 कर दिया,
फिर मैंने बढ़ा दिया 80 कर दिया, तब कितना। तो इस तरीके से समझिए बातों को। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा देखते हैं इस पे। ये अभी का जो क्वेश्चन था ये क्या बोल रहा था। अभी का जो क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब इनिशियल मान लो 100 रुपीज़ पर केजी था और प्राइस कितने से बढ़ गया, 20% से बढ़ा, मतलब कितना, 120 हो गया। ओके, अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, ये अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है कितने से, बाय 8% ओनली, मतलब ये 100 रुपये ना खर्च करके अब वो कितना 108 रुपये खर्च कर रहा है। करेक्ट। तो अभी देखो 108 रुपये खर्च कर रहा है और चीनी का प्राइस कितना 120 रुपीज़ पर केजी। ये सब परसेंटेज में वैसे चल रहा है, ठीक है, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। देखो तो कितने से अभी भी कम है उसकी एक्सपेंडिचर, कितने से, तो 12 यूनिट से कम है, 12 यूनिट से कम है। तो परसेंटेज डिक्रीज इन सॉरी ये कंजम्पशन कितने से 12 यूनिट से कम हो रहा है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए कितना कम हो रहा है, 12 यूनिट से कम हो रहा है। कहाँ से कम हो रहा है, 120 से हो रहा है इंटू 100, तो 1/10, मतलब 10% से उसकी कंजम्पशन कम हो रही है। तो एक तो मेथड आपका ये है और एक मेथड, सेकेंड मेथड आपका ये है। तो मैं बोलूँगा इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे समझ के कीजिए, ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है, और समय भी ज़्यादा लगता है। तो मैं बोलूँगा कि आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर 85% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 85% आप ऐड कर देते हो 75 में, देन द रिजल्ट इज़ द नंबर इटसेल्फ, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो नंबर मुझे खुद मिल जाता है। तो नंबर क्या है, मान लिया मैंने, लेट नंबर इक्वल्स टू क्या है मेरा, नंबर इक्वल्स टू मेरा है x। ओके, अब x का 80% कर दो, x का कितना कर दो 80%, सॉरी 85% कर दो, x का 85% कर दो, प्लस इसमें 75 ऐड कर दो, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें 75 में आप ऐड करते हो तो कितना मिलता है आपको वैल्यू, आपको वैल्यू x ही मिलता है, वो जो नंबर है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका x का 85%, 85% का मतलब कितना 17/20, मतलब 17x/20 प्लस 75 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो x माइनस 17x/20 कर दो बराबर 75 के आ गया, 20x माइनस 17x कितना 3x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 75 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। 1 जा और ये कितना हो जाएगा 75 आपका कट के 25 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी 500, कितना आ गया 500 आ गया। तो देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। ओके, चलो ये तो आसान प्रॉब्लम था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज्ड बाय 20%, आर्टिकल का प्राइस कितने से इंक्रीज हो रहा है 20% से इंक्रीज हो रहा है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इज़ ₹259.20, देन 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। अगर आर्टिकल की प्राइस इंक्रीज होती है 20% से एवरी ईयर, प्रत्येक साल होती है, यदि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के प्राइस का डिफरेंस कितना है 259.20 रुपीज़ है, तो बोल क्या रहा है कि सेकेंड ईयर के प्राइस का 40% कितना होगा। मतलब वस्तु कीमत हर वर्ष कितने से बढ़ रही है 20% से बढ़ जा रही है। तीसरे और चौथे वर्ष के कीमत में कितने का अंतर है 259.20 रुपीज़ का डिफरेंस है, अंतर है। तो पूछ रहा है क्या दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40% क्या होगा दूसरे वर्ष के अंत में। तो इसके लिए मुझे दूसरे वर्ष का सेकेंड ईयर का तो वैल्यू प्राइस पता होनी चाहिए ना, है कि नहीं। तो चलो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो 3 साल है यहाँ पर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है और तीसरा कौन सा है फोर्थ ईयर है, करेक्ट। मान लो सेकेंड ईयर में जो प्राइस थी इसकी, प्राइस जो भी थी हमें नहीं पता है, मान लिया मैंने ए है। थर्ड ईयर में कितना प्राइस है मान लो बी है। फोर्थ ईयर मेरा कितना प्राइस है मान लो सी है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की रेशियो क्या होंगी, प्राइस की रेशियो। तो A/B/C मुझे आप बता दो, है कि नहीं। अगर ये आपने बता दिया मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे।
बस इतना ही है इसमें, यही समझना है, यही है इसका ये यहीं पर आपको सारा चीज़ फोकस करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब कैसे फोकस करना है वो समझिएगा बातों को। हमें एक बहुत अच्छी चीज़ दे रखा है इन्होंने कि आर्टिकल का प्राइस जो है सो एवरी ईयर कितने से इंक्रीज होता है, 20% से इंक्रीज होता है। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, 1/5। मतलब अगर सेकेंड ईयर में ये प्राइस 5 यूनिट थी तो 1 से बढ़ के थर्ड ईयर में कितनी हो गई, 6 यूनिट हो गई। मतलब A:B की रेशियो कितनी, 5:6। करेक्ट, A:B की रेशियो कितनी, 5:6 हो गई, है कि नहीं। ए क्या है मेरा, सेकेंड ईयर का प्राइस है, और बी क्या है मेरा, थर्ड ईयर का प्राइस है। मतलब सेकेंड ईयर की प्राइस और थर्ड ईयर की प्राइस की रेशियो कितनी, 5:6। वैसे ही अगर मैं आपसे बोल दूं थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की प्राइस का रेशियो बताओ, तो थर्ड ईयर में प्रत्येक साल बढ़ता है 25%, मतलब थर्ड ईयर में 5 यूनिट होगा, तो फोर्थ ईयर में कितना बढ़ के 6 यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। मतलब ये आपका थर्ड ईयर का हो गया और ये आपका फोर्थ ईयर का हो गया। सी किसका है, फोर्थ ईयर का, बी किसका है, थर्ड ईयर का। तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के रेशियो जो है सो इसको आप ये कैलकुलेट कर लो कितनी। अगर मैं अभी आपसे पूछ दूँ A:B, B:C बताओ, A:B:C बताओ, तो आप क्या करोगे, 5:6 और यहाँ पर 5:6। सेकेंड ईयर का दाम, थर्ड ईयर का दाम, फिर थर्ड ईयर का दाम और फोर्थ ईयर का दाम, इन सब का रेशियो निकाल दो। तो कितना, 5×5 = 25, 6×5 = 30 एंड 6×6 = 36। ये किसको बता रहा है भाई, सेकेंड ईयर के दाम को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, आपका थर्ड ईयर के दाम को बता रहा है, बी। ये किसको बता रहा है, आपका फोर्थ ईयर के दाम को बता रहा है, सी यूनिट है। करेक्ट। अब क्या दे रखा है बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का जो प्राइस है उनका डिफरेंस कितना है, 259.20 रुपीज़ है। मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के प्राइस का डिफरेंस कितना, 6 यूनिट आया रेशियो में कितना आया, 6 यूनिट आया डिफरेंस, कितना आया, 6 यूनिट का डिफरेंस है। यहीं तो 259.20 रुपीज़ है ना। तो 1 यूनिट कितने का, 1 यूनिट कितने का आ जाएगा आपका, 259.20 अपॉन 6, डेसिमल हटा दो, इंटू 100 कर दो, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसको चलो अब डिवाइड कर लो। तो कितना, 6×4 = 24, 3 और 6 = 12, मतलब 43.2 रुपीज़ हो जाएगा एक यूनिट। एक यूनिट आपका कितने के बराबर, 43.2 रुपीज़। तो हमें चाहिए सेकेंड ईयर का दाम। तो सेकेंड ईयर कितना यूनिट है भाई, 25 यूनिट है। तो 25 यूनिट कितने के बराबर आपका, सेकेंड ईयर का हम अभी निकाल रहे हैं, कितने के बराबर आपका, 43.2 इंटू 25 रुपीज़। ये सेकेंड ईयर की वैल्यू हो गई। ये जो प्राइस मिला किसका मिला, सेकेंड ईयर का प्राइस मिला, ये मुझे सेकेंड ईयर का प्राइस पता चला। ओके, अभी इसका 40% निकाल दो। तो 43.2 इंटू 25 का 40% निकाल दो, कितना आ जाएगा। तो 43.2 इंटू 25 इंटू 2/5, 1 जा, और ये 5 2 = 10, 43.2 इंटू 10 कितना आ गया, 432 रुपीज़ आ गया। ओके, तो यही हमारा 40% है किसका, सेकेंड ईयर के प्राइस का 40% है सेकेंड ईयर के प्राइस का। देख लो ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगेगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।